नमस्कार सभी को। आगे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा यानी कि आपने सुना होगा बजट। बजट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्या बजट का हमारे संविधान में कहीं पर प्रयोग कर रखा है? अगर नहीं कर रखा है तो कौन से शब्द का प्रयोग किया हुआ है, ये कौन से आर्टिकल में है? और सबसे महत्वपूर्ण जो बात रहेगी वो क्या, जो बजट को प्रस्तुत किया जाता है या जो बजट पास होता है, सदनों से जो पारित किया जाता है, उसके मद्देनजर जो प्रक्रिया क्या की जाती है, अपनाई जाती है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। कुछ जान लेंगे इतिहास, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, क्या इसमें आता है एक देश के लिए, इसमें क्या योजनाएं होती हैं, किस प्रकार के खर्चे होते हैं, किस प्रकार की इनकम होती है, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। यानी कि बजट, आपने बजट नाम सुन रखा होगा, सारे कहते भी है भी इंडिया के लिए क्या है, बजट आए। होता क्या है बजट? यानी कि अगर हम देखें तो एक देश को चलाने के लिए किसकी जरूरत होगी? पैसा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पैसा। और भी अन्य फैक्टर है, लेकिन उन अन्य फैक्टर जो रह गए हैं, अन्य जो चीजें रह गई है, उनको पूरा करने के लिए किसका सहयोग होगा? बजट, यानी कि पैसा, पैसा से संबंधित होगा। लेकिन इंडिया में क्या है, बजट शब्द का कहीं पर भी प्रयोग नहीं कर रखा, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में इसका खूब प्रयोग होता है। सारे किसके नाम से ही जानते हैं? बजट। जब भी वित्तीय वर्ष जो हमारा है, वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक इंडिया में क्या बोला जाता है? वित्तीय वर्ष। यानी कि वित्तीय वर्ष का मतलब है इस साल में जो भी क्या हो गए, सरकार द्वारा इनकम होगी या जो क्या किया जाएगा, खर्चा किया जाएगा। तो बजट नहीं होने के कारण, बजट शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में नहीं होने के कारण, बल्कि क्या किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय वित्तीय विवरण क्या शब्द लिखा हुआ है? बजट शब्द का प्रयोग नहीं कर रखा है संविधान में, किसका प्रयोग कर रखा है? वार्षिक वित्तीय विवरण। आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 में आप देखोगे तो किसके बारे में मिलेगा? वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में मिलेगा। आम बोलचाल की भाषा में जो फेमस शब्द है वो क्या है? बजट। यही वित्तीय वर्ष क्यों अपनाया? हम क्या कर सकते थे? 1 जनवरी से 31 दिसंबर भी तो अपना सकते थे। तो हमारे क्या था, जब हम क्या थे, ब्रिटिशों के हम क्या थे? गुलाम थे, ब्रिटेन के हम गुलाम थे। तो उनके द्वारा ही क्या किया जाता था? शासन प्रशासन चलाया जाता था। तो उस समय भी जो वित्तीय वर्ष था ये यही था। तो हमने क्या किया, वैसे का वैसा जब हमारा संविधान बना, जो हमने प्रक्रिया रखी किसकी? वार्षिक वित्तीय विवरण के लिए, तो हमने इसी वित्तीय वर्ष को क्या कर लिया? अपना लिया गया। बजट क्या है? ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, फ्रांसीसी भाषा के बुजट, बुजट शब्द से आया है, जिसका जो शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। चमड़े का थैला, चमड़े का थैला। इसका प्रयोग पहली बार कब किया गया बजट का? 1773 में। इतिहास के बारे में देखें तो हम, बजट शब्द का प्रयोग किया गया सबसे पहले, बजट जब पेश किया गया पहली बार, कब पेश किया गया? 1773 में पेश किया गया। कहां पर? यूके में पेश को किया गया। प्रधानमंत्री जो पहले ब्रिटिश पीएम थे, रॉबर्ट रॉबर्ट वालपोल। रॉबर्ट वालपोल ने क्या किया था? विश्व का पहला बजट पेश किया था सदन में। तो उसमें क्या था? उस चमड़े के थैले में लेकर आया, एक तरह से कागज था। कागज का मतलब क्या था? उसमें जो बताया गया था उसमें टैक्स से संबंधित था। हाँ, जब इसका प्रयोग किया गया तो नेगेटिव वे में इसका प्रयोग किया गया, देखा गया बजट को, क्योंकि जब रॉबर्ट वॉलपोल ने पेश किया, चमड़े के थैले में से जैसे ही कागज निकाले, तो उसमें क्या था? जो टैक्स था ज्यादा किसके ऊपर बर्डन आने वाला था? आम जनता के ऊपर बर्डन आने वाला था। लेकिन वहां से फिर क्या चल पड़ी? प्रक्रिया चल पड़ी। और भी अन्य देशों में जब क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए, तो उन्होंने भी क्या करने स्टार्ट कर दिया? बजट शब्द का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। और क्या करना स्टार्ट कर दिया? अपने एक वर्ष के लिए, यानी कि वार्षिक, देखो एक वार्षिक यानी कि एक वर्ष के लिए, वित्त यानी कि लेखा जोखा, जो भी आय और खर्चा होगा, आय और व्यय का
विवरण यानी कि वहां पर उसका विस्तार है, भाई हमारी इनकम क्या होगी और हम खर्चा किस किस के ऊपर करेंगे, तो वो बोलते हैं हम वार्षिक वित्तीय विवरण, आम बोलचाल की भाषा में बजट। तो इस प्रकार से क्या हुआ, कहाँ पर यूके में किसका उद्भव हुआ, बजट शब्द का उद्भव, और यहीं से बजट पेश होने लगा। तो इतिहास के बारे में तो बस इतना ही क्या है, फ्रांसीसी भाषा का ये शब्द है बजट, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। सबसे पहली बार 1773 में यूके में पेश किया गया, जो ब्रिटेन के पहले पीएम थे, रॉबर्ट वॉलपोल। हमारा जो आज का मुख्य मुद्दा रहेगा वो रहेगा जो वार्षिक वित्तीय विवरण है या जो बजट है, वो एक संसद में किस प्रकार से क्या किया जाता है, पेश किया जाता है, और उसकी प्रक्रिया क्या है। आज जो हम जानेंगे, हमारा जो महत्वपूर्ण आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी बजट संसद में कैसे पेश किया जाता है, कैसे पेश किया जाता है, और इसकी प्रक्रिया क्या है, बजट के जो पास होने की प्रक्रिया क्या है, और इसका संविधान में क्या वर्णन है, यानी कि संविधान में क्या वर्णन है। हमारा जो मुख्य मुद्दा रहेगा आज इन्हीं बातों के ऊपर रहेगा। तो संसद में कैसे पेश किया जाता है, हम एक एक प्रक्रिया को देखेंगे और उन सब चीजों में हम जान लेंगे, जैसे जैसे स्टेप हो गए, 6 स्टेप होते हैं, 6 चरण होते हैं हमारे इंडिया के अंतर्गत क्या करने के लिए, बजट को पास करने के लिए। तो उन प्रक्रिया के दौरान ही हम जान लेंगे संविधान में संशोधन किस प्रकार से है, कौन से आर्टिकल है, अनुदान मांगे क्या होती है, अनुदान मांगे पर जो कटौती प्रस्ताव आते हैं वो क्या है, 3 प्रकार की जो कटौती आती है आपने सुनी होगी, नीतिगत कटौती, मितव्ययिता कटौती और सांकेतिक कटौती। और फिर देख लेंगे विनियोग विधेयक क्या है, और देख लेंगे वोट ऑन अकाउंट क्या है, वोट ऑन क्रेडिट क्या है, अनुपूरक मांगे क्या है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, बजट संसद में कैसे पेश होगा, यानी कि क्या है बजट है, जो पहले हम देखते हैं संसद में कैसे पेश किया जाएगा, यानी कि पेश जो किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा क्या किया जाता है, पेश किया जाएगा, वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाएगा प्रत्येक वर्ष क्या किया जाएगा, वित्त मंत्री द्वारा बजट को क्या किया जाएगा, संसद में पेश किया जाएगा। लोकसभा में पेश किया जाता है राष्ट्रपति की सहमति से, यानी कि राष्ट्रपति की पहले क्या लेनी पड़ती है, अनुमति लेनी पड़ती है, फिर उसके बाद क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। तो पहले क्या था, 2 बदलाव हुए हमारे 2017 में, मुख्य जो बदलाव हुए बजट से संबंधित या बजट पेश करने से संबंधित, वो क्या चेंज किए मोदी सरकार ने। तो एक तो क्या था, पहले एक कमेटी बनी थी, एक वर्थ कमेटी बनी थी 1921 में। तो उसने क्या कहा था, जो आम बजट है और जो रेल बजट है उसको क्या कर दिया गया था, अलग अलग कर दिया गया था, और 1924 में इसको मान भी लिया गया था। यानी कि क्या था, 1924 में आम बजट व रेल बजट अलग अलग क्या होते थे, पेश होते थे। 1924 से भारत में देखो आजादी से पहले ही आम बजट और रेल बजट क्या किए जाते थे, अलग अलग पेश किए जाते थे। जब हम आजाद हो गए 1947 में, जब हमारा संविधान लागू हो गया 1950 में, तब भी हमने इस व्यवस्था को अपनाकर रखा। लेकिन जब मोदी सरकार आई 2017 में, इसमें क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। अब इसको क्या कर दिया गया, रेल बजट को भी आम बजट में ही मिला दिया गया, यानी कि अब क्या होता है, सिर्फ आम बजट ही क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। आम बजट ही क्या किया जाता है, पेश किया जाता है, रेल बजट किया जाता है, इसी में आ जाता है, अलग अलग पेश नहीं किया जाता। एक तो चेंज ये किया गया मोदी सरकार ने, जो आम बजट और रेल बजट अलग अलग पेश होते थे संसद में, उसको क्या कर दिया गया, एक में ही क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। यानी कि अब क्या होगा, एक ही बजट पेश किया जाएगा, और उसको बोलते हैं हम आम बजट। इसमें सारा आ जाता है, बजट का मतलब है इसमें हर सेक्टर के लिए पैसा,
भी किस सेक्टर में पैसा सरकार लगाना चाहती है, किस सेक्टर में पैसा कितना लगाएगी कितना नहीं लगाएगी, खर्चा क्या होगा, यानी कृषि के क्षेत्र में, पुलिस के क्षेत्र में, यानी हर एक जब भी बजट आता है तो सारी की सारी जनता किसकी तरफ देखती है, बजट। सब देखते हैं भी बजट आया, बजट है। बजट आने का मतलब है भी उसमें आम व्यक्तियों को क्या फायदे हो गए, टैक्स किस प्रकार के लगेंगे, टैक्स में बढ़ोतरी हुई है या कटौती है, उन सब सारी चीजों के बारे में कौन बताता है, बजट। और जितना ज्यादा जिस देश का बजट मजबूत होगा उस देश की पॉलिसी भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा मजबूत होगी। एक तो बदलाव क्या कर दिया, आम बजट, यानी कि रेल बजट को किस में मिला दिया, आम बजट में। और एक क्या था, जो पहले बजट पेश किया जाता था वो 28 फरवरी, 28 फरवरी को क्या किया जाता था, पेश किया जाता था 2017 से पहले पहले। लेकिन मोदी सरकार ने क्या कर दिया, अब इसको 1 फरवरी को क्या होने लग गया, अब बजट पेश किया जाएगा, बजट पेश किया जाएगा, बजट पेश किया जाएगा। पहले क्या थे, दो चीजें चलती थी। एक वर्थ कमेटी ने क्या कहा था जो 1921 में बनी थी, 1924 के आधार पर, उसकी सिफारिश के आधार पर क्या कर दिया था, आम बजट रेल बजट को क्या कर दिया था, अलग अलग पेश किया जाता था। लेकिन 2017 में क्या कर दिया गया, रेल बजट को किस में मिला दिया गया, आम बजट में। अब एक ही बजट क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। आपने देखो वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, उसमें अभिभाषण दिया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा, यानी कि बजट के बारे में बताया जाता है। और क्या चेंज कर दिया गया, पहले जो बजट पेश किया जाता था 28 फरवरी को, अब कब होता है, फरवरी के शुरुआत की शुरुआती दिन में, यानी कि 1 फरवरी को क्या कर दिया जाता है, बजट पेश कर दिया जाता है। क्योंकि जब 28 फरवरी 28 फरवरी को पेश किया जा रहा था तो उसमें बहसबाजी बहुत ज्यादा होती थी, सरकार को क्या करना है, पैसा खर्च करना है। लेकिन क्या आ गया है, देखो वित्त वर्ष आ गया, यानी कि हमारा क्या है 31 मार्च से, यानी कि मई जून तक आ जाता था जब बजट पर क्या हो जाता था, पास होता था। तो इसके पास, सरकार के पास समय कम बचता था बजट को पास करवाने के लिए, तो उसने क्या कर दिया, 1 फरवरी को ही कर दिया। यानी कि अब क्या है, सरकार के पास समय बच गया है, फरवरी पूरा है उसके बजट के ऊपर बहस करने के लिए, बहसबाजी करने के लिए, अनुदान मांगों को पूरा करवाने के लिए, कि फरवरी और मार्च। तो इस वजह से क्या कर लिया गया, अभी समय रह सके बजट के ऊपर अच्छे से क्या की जा सके, बहस की जा सके, तो इस वजह से क्या कर दिया गया, 2017 में 1 फरवरी से बजट पेश किया जाने लगा, किसके द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा। तो यह बजट पेश करने से संबंधित, यानी कौन बजट पेश करेगा से संबंधित आगे हम पढ़ेंगे प्रक्रिया, यानी कि प्रक्रिया का मतलब है किन किन चरणों से होकर बजट को क्या किया जाता है, पास किया जाता है। तो पहला जो स्टेप है वो है बजट को प्रस्तुत करना, बजट को, बजट को प्रस्तुत करना, प्रस्तुत करना। इसमें पहले मैंने बता दिया है क्या है, राष्ट्रपति क्या करवाएगा, हर वर्ष राष्ट्रपति राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाएगा, हर वर्ष क्या कराया जाएगा, बजट प्रस्तुत करवाया जाएगा, हर वर्ष क्या करवाया जाएगा, बजट प्रस्तुत करवाया जाएगा। किसी भी मंत्री को आ सकता है, लेकिन ज्यादातर आमतौर पर हम देखते हैं किसके द्वारा पेश किया जाता है, वित्त मंत्री के द्वारा ही क्या किया जाता है, बजट पेश किया जाता है। इसमें राष्ट्रपति की सहमति लेनी होती है, दोनों ही सदनों में क्या करवाया जाता है, पास पेश ये करवाया जाता है। और क्या होगा, और मैंने बता दिया कब ये पेश होगा, 1 फरवरी को क्या होगा, ये पेश होगा, यानी कि आने वाली 1 फरवरी को हर वर्ष क्या किया जाएगा, बजट पेश किया जाएगा। पहले क्या था, आम बजट और रेल बजट अलग थे, लेकिन अब एक ही बजट क्या किया जाता है, पेश किया जाता है, उसको बोलते हैं हम आम बजट। तो पहले में तो ये होगा, सिर्फ इसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं होती है, इसमें सिर्फ क्या किया जाता है, बजट को प्रस्तुत करना, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं होगी, चर्चा नहीं होगी, चर्चा नहीं होगी। इसमें सिर्फ वित्त मंत्री के द्वारा क्या किया जाएगा, बजट को प्रस्तुत किया जाएगा, वित्त मंत्री के द्वारा भाषण दिया जाएगा, भी ये हमारा बजट है, इस इन सेक्टरों के ऊपर क्या कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, इन सेक्टरों के ऊपर हम खर्चा करेंगे, ये हमारे इनकम के साधन हो गए, इतने हम टैक्स बढ़ा रहे हैं, सब कुछ एक उसके दौरान आ जाता है, जो वित्त मंत्री अपना क्या करता है, बजट प्रस्तुत करता है। अगला प्रक्रिया में आती है बहस, जो सेकंड नंबर का जो चरण है उसमें आता है आम बहस, आम बहस।
इसके दौरान जब बजट क्या कर दिया जाता है, प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो 3-4 दिन इसके ऊपर क्या की जाती है, बहस की जाती है, आम बहस बहस होगी। इसके ऊपर क्या होगी, 3-4 दिन जो बजट प्रस्तुत किया गया है वहां पर आम बहस की जाएगी। यहाँ पर मतदान नहीं होगा, सिर्फ क्या हो रही है, बहस की जा रही है भी ये बजट सही है या इसमें और ज्यादा बजट आना चाहिए था किसी सेक्टर के लिए, या किसी सेक्टर में ज्यादा पैसा दे दिया है उसको कम किया जाना चाहिए, किसी मंत्रालय को ज्यादा पैसे दे दिया, किसी मंत्रालय को दिया ही नहीं गया है, या राज्यों के मामले में कुछ चीजें हो सकती हैं, तो उसके ऊपर क्या की जाती है, बहस की जाती है। फिर इसको क्या कर दिया जाता है, जो बजट होता है उसको क्या कर दिया जाता है, संसदीय संसदीय विभागीय समितियों को क्या कर दिया जाता है, सौंप दिया जाता है। विभागीय समितियों को क्या कर दिया जाता है, सौंप दिया जाता है। जब क्या किया गया है, हर विभाग के लिए क्या बनाई गई है, संसदीय समितियां बनाई गई है। 1993 से इनका गठन किया गया। 1993 में क्या की गई, विभागीय समितियां बनाई गई। विभागीय समितियां बनाई गई तो 1993 से तब ये बनाई गई थी 17 विभाग समिति होती थी। हम आगे पढ़ेंगे संसद की समितियां, आगे जो हमारा जो लेक्चर होंगे इन्हीं के ऊपर होंगे, तो संसद की समितियां किस प्रकार से होती है, कितनी होती है, कितनी नहीं होती, उनका काम क्या था, उन सबके बारे में। 2004 में क्या कर दी गई, 7 और जोड़ दी गई, तो ये टोटल है वर्तमान में क्या है, 24 विभागीय समितियां हैं। विभागीय समितियों के हर क्या होता है, सरकार के पास बहुत सारे मंत्रालय होते हैं, उन मंत्रालयों के आगे विभाग होते हैं, उन विभागों को अच्छे से क्या करने के लिए, किस विभाग को कितना पैसा चाहिए, किस सेक्टर में कितना चाहिए, उन सब के बारे में क्या कर दिया जाता है, समितियों को क्या जो बजट है उनको सौंप दिया जाता है। और फिर क्या हो जाता है, जो संसद होती है 3-4 हफ्ते या 2-3 सप्ताह के लिए, 2-3 सप्ताह के लिए क्या हो जाती है, स्थगित कर दी जाती है, यानी क्या कर दी जाएगी, वो स्थगित कर दी जाएगी। अब कौन जांच कर रहा है, संसदीय विभाग की समिति, यानी कि यहाँ पर अगला जो स्टेप होगा, जो विभागीय समितियां हैं, विभागीय जो समिति है उनके द्वारा क्या किया जाएगी, बजट की जांच, बजट की क्या की जा रही है यहाँ पर, जांच, बजट की क्या की जा रही है, जांच। इसमें देखा जाता है जो बजट है सौंप दिया गया है विभागीय समिति को, उसमें क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, संसद के उसमें सदस्य हो सकते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, वो जांच करते हैं भी हमको कितना पैसा चाहिए है, कितना पैसा नहीं चाहिए। जब क्या हो जाती है, जांच पूरी हो जाती है, तब क्या हो जाती है, संसदीय विभाग के द्वारा जो बजट को सौंपा गया था, बजट की जांच पूरी हो जाती है, तो उसके लिए फिर क्या आता है, अगला स्टेप होता है अनुदान मांगे, अनुदान मांगे, अनुदान मांगे। इसमें अनुदान मांगे क्या होती है, आर्टिकल 113, आर्टिकल 113 क्या बताता है, अनुदान मांगों के बारे में बताता है, डिमांड्स है ग्रांट्स की, यानी कि अब विभाग क्या करेगा, वो मांग करेगा भी मेरे को क्या चाहिए, इतना पैसा चाहिए। हर प्रत्येक विभाग, प्रत्येक मंत्रालय क्या करेगा, मांग रखेगा किसके आगे, संसद के सामने, संसद के सामने मांग रखेगा क्या चाहिए, मेरे को इतना पैसा चाहिए, मेरे को इतना चाहिए है, तो उनको बोला जाता है अनुदान मांगे। जब मंत्रालयों द्वारा अपने विभागों को पैसा लेने के लिए जो मांगे प्रस्तुत की जाती है उसको हम बोलते हैं अनुदान मांगे। और इसी में क्या हो जाता है, इसके ऊपर मतदान होता है, इसी के ऊपर अच्छे से बहस होती है। यानी कि बजट का जो महत्वपूर्ण चरण है कौन सा है, 4, इसी के अंतर्गत कटौती प्रस्ताव लाए जाते हैं। तो क्या है, इसको हम एक एक करके चीजों को समझते हैं। तो पहले में तो क्या हो गया, जो पहला है, पहले में तो क्या है, सिर्फ बजट को प्रस्तुत करना है। दूसरे में क्या है, आम बहस होगी, आम बहस के बाद किसको सौंप दिया जाएगा, संसदीय विभाग की समितियों को सौंप दिया जाएगा। और फिर जब इनकी जांच कर ली जाती है तो दोबारा कहाँ पर, संसद में आ जाती है वो मांगे, तो उनके ऊपर क्या किया जाएगा, मतदान या चर्चा की जाएगी। देखिए क्या है, हमारे संचित निधि है, जो संचित निधि आप समझ गए होगा, जितने भी सरकार का क्या है, ये खजाना है, गुल्लक है, यानी कि यहाँ से क्या लिया जाता है, पैसा लिया जाता है।
संसद के ये नियंत्रण में होती है। तो इसमें दो प्रकार की मांगे आती हैं, दो प्रकार के खर्चे होते हैं। एक तो होता है संचित निधि, संचित निधि पर व्यय, एक को बोला जाता है संचित निधि पर व्यय। इसका मतलब है जब मांगे आएंगी, अनुदान मांगे आएंगे, जब संचित निधि से क्या करना है, पैसा निकालना है, तो इसके ऊपर चर्चा भी होगी, वह मतदान भी होगा। ये ध्यान से समझना है, उसके ऊपर चर्चा भी होगी और मतदान भी होगा। यानी कि मतदान का मतलब है भी इस अनुदान को माना जाए या ना माना जाए, उसको हम बोलते हैं संचित निधि पर व्यय। एक तो ये होता है जिस पर चर्चा भी की जाती है संसद में और क्या किया जाता है, मतदान भी किया जाता है। दूसरा जो होता है भारत की जो संचित निधि, संचित निधि पर, संचित निधि पर भारित व्यय, भारित व्यय अपने क्या याद रखना है, ये सब यानी कि भारित व्यय। इसमें क्या होता है, जो भारित व्यय होता है इसमें सिर्फ चर्चा हो सकती है, मतदान नहीं होगा। इसमें मतदान नहीं हो सकता, मतदान नहीं होगा। समझ गए आप? यानी कि क्या है, जो संचित निधि होती है उसमें से जो पैसा निकाला जाता है, तो उसमें दो प्रकार के व्यय होते हैं संचित निधि में। एक तो बोलते हैं संचित निधि पर व्यय, जिसमें क्या किया जाए, जो मांगे आई है उनको पूरा करने के लिए जो पैसा निकाला जाएगा उसके ऊपर चर्चा की जाएगी विपक्ष के द्वारा। यानी कि देखो क्या है, विपक्ष का होना क्यों जरूरी है एक लोकतांत्रिक देश में, मजबूत पक्ष का, क्योंकि सरकार किसी भी मांग को मनवाकर पैसा बहुत सारा ले सकती है। तो ऐसे में क्या जरूरी है, अगर विपक्ष मजबूत है तो उसके ऊपर क्या की जाएगी, बहसबाजी की जाएगी और फिर बाद में क्या होगा, मतदान होगा। कौन सी है, संचित निधि पर व्यय है। दूसरा क्या है, संचित निधि पर भारित व्यय, इसमें चर्चा तो हो सकती है, मतदान नहीं हो सकता। जैसे आपने देखा होगा राष्ट्रपति की सैलरी होगी, उपराष्ट्रपति का वेतन हो गया, लोकसभा का अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, राज्यसभा का उपसभापति है, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है, उनके जो वेतन और भत्ते हैं वो कहाँ से दिए जाएंगे, भारत की संचित निधि से जाएंगे। और वो कैसे होंगे, भारित व्यय। भारित व्यय का मतलब है उनके ऊपर चर्चा तो की जा सकती है लेकिन मतदान नहीं होगा। वो देने जरूरी है, और भी कोई अन्य खर्चे हो सकते हैं जो सिर्फ देने बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरी है, उनको हम बोलते हैं भारित व्यय। यानी कि दो प्रकार के होते हैं इसमें। संचित निधि जो हमारी आर्टिकल 266 में दी गई है, दो प्रकार के इसके ऊपर खर्चे होते हैं। एक तो संचित निधि पर व्यय जिसमें चर्चा भी होगा और मतदान भी किया जाएगा, और दूसरा होता है भारित व्यय जिसमें चर्चा तो हो सकती है लेकिन मतदान नहीं हो सकता। इसमें मैंने बता दिया विषय कौन कौन से शामिल है, कौन कौन सी इसमें चीजें शामिल है। राष्ट्रपति का वेतन भत्ते, उपराष्ट्रपति के, राज्यसभा के उपसभापति के, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश उनके वेतन और भत्ते इसमें क्या किए जाते हैं, वो शामिल किए जाते हैं। वो क्या होते हैं, संचित निधि पर भारित व्यय। अब मांगे आ रही है, मांगे आ गई है मंत्रालयों से, मान के चलो हम क्या ले लेते हैं, जो मांग आई है गृह मंत्रालय से, मान के चलो आ गया। बहुत सारे मंत्रालय होते हैं सरकार के, गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है, जो जो विभाग है। देखो भी आपने देख लिया, यहाँ पर क्या कर ली है, जांच कर ली है। यहाँ पर बजट की क्या हो गया, जांच हो गया। अब क्या की जा रही है, अनुदान मांगे की जा रही है। अनुदान मांगे यानी कि मंत्रालयों द्वारा पैसा मांगा जा रहा है। अब उदाहरण लेकर चलते हुए गृह मंत्रालय ने पैसा मांगा है, तो इसके ऊपर क्या आ सकते हैं, तीन प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। उन प्रस्ताव को हम बोलते हैं कटौती प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव। तीन प्रकार के क्या किए जा सकते हैं, जो अनुदान मांगी गई है उनके ऊपर क्या लाए जा सकते हैं, प्रस्ताव लाए जा सकते हैं विपक्ष के द्वारा। ये होता है सरकार के ऊपर क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण बनाने के लिए। तो ये क्या है, तीन कटौती जो प्रस्ताव हो किस प्रकार से आते हैं उनके बारे में देखते हैं। जो पहला कटौती प्रस्ताव है उसको बोलते हैं नीतिगत, नीतिगत कटौती प्रस्ताव, नीतिगत कटौती प्रस्ताव, यानी कि पॉलिसी कट मोशन, पॉलिसी कट मोशन। इसमें क्या किया जाएगा, जो सरकार क्या लेकर आ रही है, कोई पॉलिसी लेकर आ रही है, उसके ऊपर क्या लगा रही है, पैसा लगा रही है, उस नीति से ही क्या है, उस नीति से ही क्या है, असहमत है, असहमत है। नीति से क्या होना, असहमत होनी, यानी कि सरकार है
मान के चलो बीजेपी की सरकार है, वो कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आ रही है जो मान के चलो धर्म से संबंधित है, कोई पॉलिसी लेकर आ रही है भाई हिंदू धर्म को बढ़ावा देंगे, मुस्लिम धर्म को हम बढ़ावा नहीं देंगे, ऐसी कोई पॉलिसी लेकर आ रही है, उसके ऊपर पैसा वगैरह जो भी खर्च करना है, किस प्रकार से करना है, वो लेकर आई है। तो नीति से ही क्या हो जाती है, विपक्ष असहमत हो जाता है और कहता है ये जो अनुदान ये मांगे मानी गई है उसको क्या कर दिया जाए, 1 रुपया दे दो, यानी कि क्या कर दो, 1 रुपया दे दो। कहने का मतलब है उस नीति को लागू करने के लिए मान के चलो सरकार को 100 करोड़ रुपए की क्या थी, जरूरत है। किसी मंत्रालय ने मांगी बात, यानी गृह मंत्रालय ने मांग ली कोई भी डिमांड, यानी कि अनुदान मांगे मान ली, जिसके ऊपर वो नीति थी, ऐसी पॉलिसी थी जिसके ऊपर खर्च होने थे कितने, 100 करोड़ रुपए। लेकिन विपक्ष क्या लेकर आता है, कटौती प्रस्ताव लेकर आता है। वो कौन सा कटौती प्रस्ताव है, नीतिगत कटौती प्रस्ताव। नीतिगत कटौती प्रस्ताव में क्या होगा, जो विपक्ष होता है सरकार की नीति से ही क्या होता है, असहमत होता है और कहता है मान के चलो 100 करोड़ रुपए जो मांगे थे, विपक्ष कहते हैं कि इसको क्या दे दो, 1 रुपया दे दो। यानी कि 1 रुपए की जब कटौती की जाती है उसको बोलते हैं हम 1 रुपए की ही जब मांग रख दी जाती है, यानी कि 1 रुपया ही मिलना चाहिए सरकार को, तो उसको बोलते हैं नीतिगत कटौती। यानी कहने का मतलब यहाँ पे देखो कहाँ 100 करोड़ रुपए, कहाँ पर 1 रुपया। यानी कि यहाँ पर देखा जाता है जो विपक्ष है, जो सरकार की जो पॉलिसी है उससे बहुत ही ज्यादा क्या है, असहमत है। तो उसको बोलते हैं हम नीतिगत कटौती प्रस्ताव या पॉलिसी कट मोशन। दूसरा जो प्रस्ताव होता है मितव्ययता कटौती प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव। दूसरा जो प्रस्ताव होता है मितव्ययता कटौती प्रस्ताव या इकोनॉमिक कट मोशन जिसको हम बोलते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें एक निश्चित राशि को कम कर दिया जाता है, निश्चित राशि, निश्चित राशि को कम करना, निश्चित राशि को कम करना। यानी कहने का मतलब है भी क्या हो गया है, कोई भी मंत्रालय के द्वारा अनुदान मांग आई थी और वो अनुदान मांग के चलो कितनी थी, 100 करोड़ रुपए में वो क्या होनी थी, पूरी होनी थी। 100 करोड़ रुपए में क्या होनी थी, वो पूरी होनी थी, कोई भी मंत्रालय की मांग थी। तो विपक्ष क्या करेगा, कौन सा, मितव्ययता। मितव्ययता का मतलब होता है भी जो पैसा है वो किसका है, सरकार का पैसा नहीं हो बल्कि किसका है, आम जनता का पैसा है, उसको ऐसे नहीं आप उड़ा सकते। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, मितव्ययता लेकर आए, यानी कि उतना ही प्रयोग किया जाए जितना कि काम चल सके, ज्यादा उसमें खर्चा नहीं किया जाना चाहिए। तो उसको बोलते हैं मितव्ययता कटौती प्रस्ताव। मान के चलो 100 करोड़ में पूरी होनी थी, तो विपक्ष कह देगा भी आप 60 करोड़ इसके ऊपर, 60 करोड़ में भी क्या कर सकता है, इसमें काम चल सकता है। तो उसको बोलते हैं मितव्ययता कटौती प्रस्ताव, जो एक निश्चित राशि को क्या करती है, कम करती है। यानी कि 100 करोड़ में कोई पॉलिसी पूरी होनी थी या अनुदान मांग पूरी होनी थी, तो विपक्ष कहता है कि 100 करोड़ की जगह आप कितने लगा दो, आप 60 करोड़ लगा दो। इसको बोलते हैं मितव्ययता कटौती प्रस्ताव या इकोनॉमिक कट मोशन। और तीसरा होता है सांकेतिक, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव या जिसको हम बोलते हैं टोकन कट मोशन। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें 100 रुपए की कटौती की जाएगी, 100 रुपए की कटौती की जाएगी, कटौती की जाएगी। ये क्या है, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं भी, किसी भी मंत्रालय को चाहिए कितना, 100 करोड़ चाहिए है, किसी भी मांग को क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए, इतने पैसे तो लगते ही हैं। यानी कि मान के चलो कोई भी पॉलिसी थी, बहुत बड़ी पॉलिसी थी, उसको पूरा करने के लिए मंत्रालय की मांग है, अनुदान मांग है, अभी क्या किया जाए, 100 करोड़ की मांग उसने रख दी। तो उसमें विपक्ष अगर क्या लेकर आ रहा है, कौन सा प्रस्ताव लेकर आ रहा है, सांकेतिक प्रस्ताव लेकर आ रहा है, तो उसमें कह देगा कि आप 100 रुपए इसमें से क्या कर दो, कम कर दो। देखो ये क्या है, एक तरह से 100 रुपए अगर जाने से कोई ज्यादा बड़ा नुकसान होगा, कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन इसका एक बेनिफिट ये रहता है, इसमें जो विपक्ष के द्वारा जो ये सांकेतिक कटौती प्रस्ताव लाया जाता है, इसका मकसद ही होता है भी आम जनता का, आम जनता का क्या करना, जो सरकार पॉलिसी लेकर आ रही है उसकी तरफ ध्यान लेकर जाना। भाई 100 रुपए की अगर ये कटौती प्रस्ताव ले आए हैं और उसमें देखा गया अभी 100 रुपए कम करें, देखो ज्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं, इसमें तो 100 करोड़ में से 100 रुपए निकालेंगे तो कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन जब ये हाईलाइट हो जाता है मुद्दा, तो आम जनता की समझ में ये आ जाता है
और जब भी आप देखते हो जो प्रस्ताव आता है तो सबसे ज्यादा प्रस्ताव लाया जाता है सांकेतिक कट मोशन। हाँ क्योंकि क्या होता है जब भी बजट पेश किया जाता है तो लोकसभा में जिसकी सरकार होती है वो क्या होता है, बहुमत होता है, आसानी से पास हो जाता है। ये प्रस्ताव है जो पास नहीं होता, लेकिन लाए क्यों जाते हैं, इनके लाने के पीछे मकसद क्या होता है विपक्ष का, भी आम जनता को क्या दिखाना है, जो बजट में जो बातें रखी गई है उसकी तरफ आम जनता का ध्यान आकर्षित करना, या जो सरकार के द्वारा पॉलिसी लेकर आ रही है उसके फायदे व नुकसान गिनाना, ये किसका काम है, विपक्ष का। और विपक्ष के द्वारा ये प्रस्ताव लाए जाते हैं। तीन प्रकार के क्या है कटौती प्रस्ताव लाए जा सकते हैं, किसके ऊपर, अनुदान मांगे के ऊपर। अनुदान मांग आप समझ गए क्या है, जब मंत्रालयों द्वारा क्या की जाती है, अपनी मांग मांगी जाती है या पैसा मांगा जाता है मंत्रालयों के द्वारा, उसको हम बोलते हैं अनुदान मांगे। आर्टिकल 113 में दी गई है। संचित निधि में क्या होता है, दो प्रकार के खर्च होते हैं, एक तो संचित निधि पर व्यय यानी कि इस पर चर्चा भी होगा और मतदान भी होगा, और दूसरा क्या होता है संचित निधि पर पारित व्यय, इसमें चर्चा हो सकती है मतदान नहीं हो सकता। और क्या है, और जब अनुदान मांगे जो माने गए हैं उनके ऊपर क्या करना है, कटौती प्रस्ताव लाना है। कटौती प्रस्ताव तीन प्रकार से आ सकता है, तीन प्रकार से क्या लाया जा सकता है, कटौती प्रस्ताव लाया जा सकता है। पहला है नीतिगत, यानी कि सरकार की पॉलिसी से ही क्या हो असहमत हो विपक्ष, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, सिर्फ 1 रुपया देने के लिए ही कहेगा। दूसरा क्या है, मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव, इसमें क्या कहते हैं कि निश्चित राशि को कम कर दिया जाता है, यानी कि 100 करोड़ मांग रहा था उसको क्या कर दिया जाए कि 60 करोड़ आप दे सकते हो इसको। और क्या होता है सांकेतिक, जिसमें 100 रुपए की कटौती, यानी कि जिसमें से क्या किया जाता है, सिर्फ जितना जो मांग मानी गई है उसका जो पैसा है उसमें से सिर्फ 100 रुपए को ही घटाना। इसका मुख्य मकसद होता है आम जनता तक क्या करना, उस मामले में जनता का ध्यान आकर्षित करना, जो भी सरकार की पॉलिसी है। क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, तो ये लिख देगा नीतिगत कटौती प्रस्ताव क्या है, मितव्ययिता क्या है, सांकेतिक क्या है, और आगे लिख देगा क्या करने के लिए, मिलान करने के लिए। यानी कि सांकेतिक में क्या होगा, 100 रुपये कम करना, आपका आंसर डाल देगा 1 रुपये कम करना। ऐसा नहीं, वो 1 रुपया कब होगा, जब नीतिगत कटौती प्रस्ताव होगा। यहाँ से क्वेश्चन आया भी और क्वेश्चन आ भी सकता है। तो ये कौन सा था, चौथा स्टेप, जिस पर क्या किया जाता है, अनुदान मांगे मानी जाती है, और इसके ऊपर क्या जाएगा, इसके ऊपर बहस की जाएगी इसी में, और क्या की जाएगी, मतदान भी किया जाएगा। एक याद क्या रखना आपने, जो मतदान किया जाएगा, मतदान सिर्फ कहाँ हो सकता है, लोकसभा में ही हो सकता है। मतदान कहाँ हो सकता है, लोकसभा में ही हो सकता है, क्योंकि आपको पता है पिछली क्लास में बता चुका हूँ, जो वार्षिक वित्तीय विवरण है एक तरह से वो कैसा विधेयक बन जाता है, धन विधेयक ही वो होता है। तो आपने देख लिया धन विधेयक की प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, यानी कि मतदान जो होगा सिर्फ लोकसभा में होगा, राज्यसभा में मतदान नहीं हो सकता। राज्यसभा में राज्यसभा में मतदान नहीं हो सकता, नहीं होगा। सिर्फ कहाँ पर मतदान होगा, लोकसभा में ही मतदान होगा, राज्यसभा में मतदान नहीं हो सकता है। अगला स्टेप है, पांचवा जो स्टेप है, विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक विधेयक विनियोग विधेयक, आर्टिकल 114। आर्टिकल 114 क्या कहता है, किसके बारे में बताता है, विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक क्या है, जब भी क्या करना है, सरकार ऐसे पैसा नहीं निकाल सकती भी संचित निधि है, सरकार का मन हुआ ये क्या निकाल लो, पैसा निकाल लो, ऐसा नहीं है। संचित निधि से पैसा निकालने के लिए किसको पारित होना जरूरी है, विनियोग विधेयक का। यानी कि जब विनियोग विधेयक उसे बोलते हैं जब क्या किया जाता है, भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से पैसा निकालने के लिए, संचित निधि से पैसा निकालने के लिए जिस विधेयक का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसको हम बोलते हैं विनियोग विधेयक। जब तक ये पारित नहीं होगा जब तक सरकार पैसा निकाल ही नहीं सकती है, यानी कि विनियोग विधेयक का पास होना जरूरी है। अब यहाँ से पास हो गया, सरकार को मिल गया अभी, हाँ विनियोग विधेयक पास हो गया, तो क्या कर सकती है, अब सरकार पैसा निकाल सकती है। कहाँ से, संचित निधि से सरकार पैसा निकाल देगी और वो क्या कर देगी, अपना काम करना स्टार्ट कर देगी, जो भी उसको पॉलिसी बनानी है, जो भी करना है। अगला जो स्टेप है, यानी कि छठा,
वित्त विधेयक का पास होना, जो लास्ट स्टेप है, वित्त विधेयक, वित्त विधेयक का पारित होना, पारित होना, या पढ़ चुके हो वित्त विधेयक आर्टिकल 117 में। ये होता है बजट का व्यवहार में प्रयोग हो जाना, जब ये पास हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आय और व्यय के बारे में, आय और व्यय के बारे में, आय और व्यय के बारे में ये बताएगा। तो क्या होगा, जब जैसे ही क्या हो जाएगा, ये विधेयक पारित हो जाएगा, तो बजट को क्या मान लिया जाता है, प्रभावी मान लिया जाता है। बजट को क्या मान लिया जाता है, प्रभावी मान लिया जाएगा। बजट को क्या मान लिया जाएगा, यानी कि बजट अब क्या हो गया, व्यवहार में लागू हो गया, सरकार अपनी पॉलिसियां बनानी स्टार्ट कर दिया, सरकार ने पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया गया। तो ये है एक बजट को क्या होने के लिए, एक बजट को पारित होने के लिए कौन कौन से स्टेप से गुजरना पड़ता है। तो ये क्या है, प्रक्रिया। पहली प्रक्रिया हमने देखी, बजट को क्या करना, प्रस्तुत करना। बजट को क्या किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा हर वर्ष क्या कराया जाता है, बजट पेश करवाया जाता है। आपको तो हमारा जो वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक किया जाता है, उसमें पैसा आता है। 1 फरवरी को ये क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। 2017 से पहले 28 फरवरी को पेश किया जाता है, लेकिन अब 1 फरवरी से पेश किया जाने लगा है। पहले 2 बजट पेश किए जाते हैं, रेल बजट और आम बजट, लेकिन अब दोनों को क्या कर दिया है, मिला दिया गया है, आम बजट पेश किया जाता है। इसमें चर्चा नहीं होती है, सिर्फ इसमें क्या किया जाता है, वित्त मंत्री द्वारा बजट को प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद होती है आम बहस, 3-4 दिन बजट के ऊपर बहस चलती है, लेकिन फिर इसको किसको सौंप दिया जाता है, संसदीय विभागीय समिति को सौंप दिया जाता है। 1993 से कितनी समितियां बना दी गई थी, 17, 7 और जोड़ दी गई कब, 2004 में। वर्तमान में कितनी है, 24। फिर इस क्या कर दिया जाता है, 2-3 सप्ताह के लिए जो सदन होता है, उसकी कार्यवाही को क्या कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है। और उसके ऊपर जांच जो की जाती है, संसदीय विभाग के द्वारा जांच की जाती है, किसके ऊपर, बजट के द्वारा। अब जिसको जब उसके ऊपर क्या हो जाती है, जांच पूरी हो जाती है, तो क्या मांगी जाती है, अनुदान मांगे मानी जाती है आर्टिकल 113 के तहत। तो इस अनुदान मांगे जब मानी जाएगी, तो संचय निधि से दी जाएगी। संचय निधि में 2 प्रकार के व्यय होते हैं, जिसमें एक में तो क्या होती है, चर्चा भी होगी और मतदान भी किया जा सकता है। दूसरा होता है संचय निधि पर पारित व्यय, यानी कि इसमें क्या होगी, चर्चा हो सकती है, मतदान नहीं किया जा सकता। अब जो मांगी गई है मंत्रालयों के द्वारा, उसके खिलाफ क्या आ सकते हैं, 3 कटौती प्रस्ताव लाए जा सकते हैं विपक्ष के द्वारा। पहले को बोलते हैं नीतिगत कटौती प्रस्ताव, यानी कि पॉलिसी कट मोशन। इसमें क्या होगा, जब विपक्ष पूर्ण रूप से नीति से यानी पॉलिसी से ही असहमत है, और क्या कह दिया जाता है कि 1 रुपए तक ही क्या दिया जाए, सरकार को पैसा सिर्फ दिया जाए। दूसरा आता है मितव्ययता कटौती प्रस्ताव, जिसमें क्या होता है कि निश्चित राशि को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। यानी क्या होगा, जब सरकार ने मान के मंत्रालय ने मांगे 100 करोड़ रुपए किसी काम के लिए, तो विपक्ष क्या कहते हैं, अभी 60 करोड़ में इसका काम क्या हो सकता है, चल सकता है। यानी कि 40 करोड़ को क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। तीसरी है जो सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, यानी कि टोकन कट मोशन। इसमें क्या कर दिया जाएगा, जितनी भी मांग है उसमें जितना भी पैसा था उसमें से 100 रुपया कम करने के लिए कहा जाएगा। मतदान होगा, जो अनुदान मांगो सिर्फ लोकसभा में ही हो सकता है, राज्यसभा में मतदान नहीं हो सकता है। और जो अगला जो स्टेप है, 5वां स्टेप, इसमें क्या होगा, विनियोग विधेयक का पारित होना, यानी कि सरकार तभी पैसा निकाल सकती है संचित निधि से जब विनियोग विधेयक पारित हो जाता है। और जब वित्त विधेयक पारित हो जाता है, तो बजट को क्या आ जाता है, व्यवहार में प्रयोग आ जाता है, नहीं व्यवहार में उसको प्रभावी बन जाता है। तो ये थी बजट की प्रक्रिया। फिर आप देखते हो 3 चीजें आप देखते हो, एक आपने सुना होगा अंतरिम बजट, अंतरिम बजट, अंतरिम बजट। एक सुना होगा वोट ऑन अकाउंट, और एक सुना है आपने वोट ऑन क्रेडिट, वोट ऑन क्रेडिट। वोट ऑन क्रेडिट, क्रेडिट। और एक सुने आपने अनुपूरक मांगे। ये क्या है, देखो इसमें क्या डिफरेंस होता है। आम बजट के बारे में आप समझिए, आम बजट क्या होगा, 1 वर्ष के लिए आएगा।
यानी कि एक वर्ष में क्या मिल जाता है सरकार को, अपना काम करने के लिए क्या मिल जाता है, खर्चा मिल जाता है, पैसा मिल जाता है। आय और व्यय के बारे में देख लेती है भी कितना हमको आय इनकम होगी और कितना हमारा एक्सपेंडिचर होगा, सारी बातें उसको बोलते हैं आम बजट जब एक वर्ष के लिए आता है। अंतरिम बजट उसको बोलते हैं भी जैसे मान के चलो क्या है, सरकार के 5 साल पूरे होने को है, सरकार के 5 साल पूरे होने को है भी मान के चलो क्या हो गया है, इलेक्शन होने हैं मई में, इलेक्शन होने हैं मई में होने हैं। अब मई के बाद क्या हो जाता है, नई सरकार आएगी, हाँ वही भी जीत सकती है जिसकी पहले सरकार थी, नहीं क्या होगी, दोबारा क्या आएगी सरकार और भी तो बन सकती है। तो उसके दौरान पूरे वर्ष के लिए क्या होता है बजट, यानी कि अंतरिम बजट उसको बोला जाता है, जिसमें सिर्फ कुछ समय के लिए क्या किया जाता है, पैसा खर्च करने के लिए सरकार को दिया जाता है, यानी कि डेली रूटीन का खर्चा। इसमें सरकार बड़ी पॉलिसियों के लिए काम नहीं कर सकती है, बड़ी पॉलिसियों की घोषणा नहीं कर सकती है, क्योंकि आगे क्या पता उसकी सरकार बदल भी तो सकती है। तो इसमें सिर्फ डेली रूटीन के लिए जो क्या दिया जाता है, खर्चा दिया जाता है, यानी कि 2 मंथ के लिए हो सकता है, 3 मंथ के लिए हो सकता है, 4 मंथ के लिए हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं दिया जाता। अंतरिम बजट उसको बोलता है जब इलेक्शन होने वाला है और इलेक्शन से पहले सरकार को डेली रूटीन में जो खर्चा चाहिए उसको बोलते हैं हम अंतरिम बजट। हाँ आएगा पूरे के पूरे क्या 12 वर्ष के लिए, लेकिन उसमें जो खर्चा दिया जाएगा सरकार को सिर्फ क्या दिया जाएगा, 3 या 4 मंथ, यानी कि जब तक दोबारा से सरकार चुनकर नहीं आ जाती तब तक सिर्फ डेली रूटीन के लिए क्या दिया जाएगा, खर्चा दिया जाएगा, उसको हम बोलते हैं अंतरिम बजट। यानी कि सरकार को कुछ डेली रूटीन के खर्चे के लिए काम दिया जाता है, इसमें सरकार बड़ी पॉलिसियों की घोषणा नहीं कर सकती। एक होता है वोट ऑन अकाउंट, इसमें डिफरेंस रहता है, क्या होता है, ये सिर्फ क्या दिया जाता है, सरकार को 2 महीने के लिए ही क्या दिया जाता है, पैसा खर्च करने के लिए दिया जाता है। सरकार को क्या इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन से पहले मांग कर लेती है भी सरकार के पास क्या है, पैसा नहीं बचा है, लेकिन उसको डेली रूटीन के क्या करने हैं, काम करने हैं। तो आर्टिकल 116 के तहत वोट ऑन अकाउंट की मांग की जाती है। इसमें क्या किया जाता है, 2 महीने के लिए सरकार को पैसा दे दिया जाता है संसद के द्वारा। इसमें दिया जाता है कुल बजट का, यानी कि कुल बजट जितना था, कुल बजट कितना था उसका 1/6, 1/6, यानी कि अगर देखो कुल बजट मान के चलो 100 करोड़ रुपए का था तो उसमें से 1/6 पैसा दे दिया जाएगा किसको, सरकार को भी अपने क्या कर सके, वो काम करवा सके, उसको बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट। अंतरिम बजट पूरे 12 महीने के लिए आएगा, लेकिन खर्चा सिर्फ दिया जाएगा 3 या 4 मंथ के लिए ही दिया जाएगा। इसमें वोट ऑन अकाउंट आएगा ही 2 महीने के लिए, और उसमें क्या होगा, सिर्फ 100 करोड़ में से 1/6 खर्च करने के लिए पैसा दिया जाएगा। वोट ऑन क्रेडिट होता है, इसमें क्या होगा, इसको बोलते हैं ब्लैंक चेक। ब्लैंक चेक एक तरह से क्या होगा, ये खाली कहने का मतलब है, ये संसद द्वारा कार्यपालिका को दे दिया जाता है। आकस्मिक खर्चा आ गया है, मान के चलो अचानक से कोई ऐसे काम आ गया जिसके ऊपर पैसा लगाना बहुत जरूरी है, कोई भी ऐसी काम हो सकता है, कोई भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसके ऊपर पैसा लगाना जरूरी है, तो उसको हम बोलते हैं वोट ऑन क्रेडिट। अचानक से जब क्या जाता है, खर्चा आ जाता है, पैसा लगाया जाता है सरकार के द्वारा, जो संसद के द्वारा उनको अनुमति दी जाती है, तो उसको बोलते हैं वोट ऑन ऑफ क्रेडिट, वोट ऑन क्रेडिट, वोट ऑन क्रेडिट। एक होती है अनुपूरक मांगे, एक क्या होती है, अनुपूरक मांगे। अनुपूरक मांगे उन्हें बोला जाता है, मान के चलो कोई पॉलिसी थी या कोई आइटम थी, मद थी, उसको पूरा करने में के लिए जब सरकार ने क्या किया था, जब शुरू में बजट आया तो उसके लिए मान के चलो 10 करोड़ रुपए मांगे भी, 10 करोड़ रुपए में क्या हो जाएगी, जो भी हमारी पॉलिसी थी या जनता को जो फायदा होना था वो हो जाएगा 10 करोड़ रुपए में। लेकिन क्या हुआ, पैसा कम रह गया है, क्या हो गया है, इसके ऊपर मान के चलो 15 करोड़ रुपए लगेंगे। जब बजट क्या किया जा रहा था, मांगे मांगनी जा रही थी, अनुदान मांगे जिसको बोलते हैं, वहां पर सरकार ने कहा था भी कोई भी मद है, कोई भी पॉलिसी है, उसके ऊपर 10 करोड़ में क्या हो जाएगी, वो पूरी हो जाएगी, लेकिन वो 10 करोड़ में क्या हुई है, पूरी नहीं हुई है, तो उसके ऊपर लग रहा है 15 करोड़, यानी कि 5 करोड़ रुपए क्या लग रहे हैं, एक्स्ट्रा लग रहे हैं। अब उन 5 करोड़ रुपए को जब संसद से मांगे जाएगा
तो उसको हम बोलते हैं अनुपूरक मांगे। नई पॉलिसी नहीं है, उसी पॉलिसी को पूरा करने के लिए जो एक्स्ट्रा पैसा लगता है और उस एक्स्ट्रा पैसा जब संसद से मांगा जाता है कार्यपालिका के द्वारा, उसको हम बोलते हैं अनुपूरक मांगे। तो ये था बजट। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारी चीजें समझ में आ गई होगी। बजट कैसे आया, कहाँ से आया, इसके इतिहास के बारे में जान लिया। रेल बजट क्या था, हम बजट क्या था, इनको एक कब किया गया, अब कब पेश होता है, और बजट से संबंधित जो 6 स्टेप हैं वो किस प्रकार से काम किए जाते हैं। तो ये थी बजट से संबंधित प्रक्रिया। और ये था अंतरिम बजट क्या होता है, वोट ऑन अकाउंट क्या है, वोट ऑन क्रेडिट क्या है, और अनुपूरक मांगे क्या है। तो बाकी करेंगे कल। तो बहुत बहुत धन्यवाद।